आप सबों को SK यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, एक बहुत महान राजा था। उसके दो पुत्र थे। पहले का नाम था आद्य, फिर दूसरा का नाम था भद्र। तो राजा का आयु समय के साथ साथ बढ़ते गए, उम्र घटते गई। तो राजा ने फिर अपना मन में विचार आया कि राजगद्दी को त्याग करने से पहले किसी एक राजा का नियुक्त किया जाए। तो ऐसे ही नियुक्त करना संभव नहीं है। तो सभी मंत्रियों को बुलाया गया अपना राजभवन में। तो सारा बात मंत्रियों को कह सुनाया, मेरा आयु पूरी होने पर है, इसीलिए किसी एक राजा का नियुक्त किया जाए। तो राजा ने सभी मंत्रियों को उस बात को कह सुनाया। फिर सभी मंत्रियों को पता था कि राजा का दो पुत्र हैं। तो मंत्रियों ने भी फैसला देर ना किया हुए अपना फैसला सुनाया। राजा का दोनों पुत्र है, तो किसी एक को राजा बनाएंगे। तो बनना कौन चाहेगा दोनों में से? तो फिर पुत्रों को दोनों को बुलाया गया। फिर पूछा गया कि तुम दोनों में से राजा कौन बनना चाहेगा? तो दोनों राजपुत्रों का जवाब था हाँ। तो दोनों को चुनना संभव नहीं था, दोनों को नियुक्त करना संभव नहीं है। तो राजा ने फैसला सुनाया। फैसला जो इस प्रकार था, कल सवेरे इन दोनों राजपुत्रों को राजभवन के बाहर काली हाथ 6 मांत के लिए छोड़ा जाएगा। 6 मांत के परिश्रम करके एक एक घोड़ा लेकर आएगा राजभवन में। फिर वो दोनों घोड़ा को दौड़ाया जाएगा। उनमें से जो प्रथम आएगा उसे राजा के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो फिर आद्य और भद्र घोड़े की तलाश में अपना अपना रास्ता हो निकले। फिर उनमें से आद्य विवाहित था, तो उसके ससुराल में बहुत से घोड़े थे। तो आद्य ने अपना ससुराल को निकल गए। फिर सारा बात अपन ससुर जी से कह सुनाया। फिर ससुर जी हंसकर बोला, बस तुम दामाद जी राजा बनने की तैयार रख, मैं घोड़ा का प्रबंध करता हूँ। उसी तरह आद्य का 6 माह समय हंसी खुशी अपना ससुराल में गुजार दिया। उस प्रकार से अंत में एक मोटा तगड़ा विशाल घोड़ा मिला। इस तरह से आद्य का घोड़ा प्रबंध हो गया। फिर पारी आती है भद्र की। तो भद्र अविवाहित था, तो उसने विचार सोचा समझा और वो एक घोड़ा किसान के पास गया। और घोड़ा किसान से कहने लगा कि मैं आपके यहाँ 6 माह काम करने को तैयार हूँ। 6 माह के दौरान जो काम करूँगा उस मजदूरी के बदले में मुझे एक घोड़ा दिया जाए। तो बात घोड़ा किसान को अच्छी लगी। फिर घोड़ा किसान ने भद्र को अपना काम पे रख लिया। भद्र खूब 6 माह मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा। अंत में एक दुबला पतला सा घोड़ा मिला। सारा 6 महीना समाप्त हो गया। फिर दोनों राजभवन की ओर निकल पड़े। फिर सवेरे को पहुँचे तो राजा ने फिर स्वागत किया। तो राजा ने फिर आदेश दिया कि अब घोड़ा दौड़ के लिए तैयारी शुरू किया जाए। तो तैयारी शुरू हुआ, तैयारी हो गया। फिर दोनों राजपुत्रों को मैदान में अपने अपने घोड़ा के साथ बुलाया गया। फिर दोनों पुत्र मैदान में आए अपना घोड़ा के साथ। आद्य का घोड़ा बहुत मोटा तगड़ा विशाल था, इसीलिए लोगों ने आद्य को बहुत उत्साहित किया। उसके नाम पे नारे कहने लगे लोग। तो आद्य को बहुत खुशी मिली। फिर दूसरा तरफ भद्र का घोड़ा एक दुबला पतला था,
इसीलिए लोग उसके नाम पे बहुत चिल्लाने लगे, उसको मजाक बनाई गई। लेकिन बादरा डटे रहा, अपना घोड़ा पर बैठे रहा। फिर दाव शुरू हुआ, दोनों अपना घोड़ा के ऊपर बैठे और रास्ते खींचते रहे। घोड़ा दौड़ते गया, दोनों रास्ते खींचते रहे। फिर एक दुबला पतला सा घोड़ा एक मोटा घोड़ा को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार से दुबला पतला सा घोड़ा प्रथम आने में सफल रहे। क्योंकि वो दुबला पतला था, इसीलिए दौड़ने में हवा किसी तेज थी। उसी तरह बादरा को लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट, फूल माला से स्वागत किया। इसी प्रकार बादरा ने अपना सफलता को हासिल कर लिया। तो ज़िंदगी में हम क्या सीख सकते हैं इस बात से? हमें ज़िंदगी में कभी राजा की ज़रूरत होगी नहीं, होगी तो अभी ज़माना बदल चुका है, तो और राजा हमको बनना भी नहीं है। तो इस कहानी को हम क्यों सुनेंगे? हाँ दोस्तों, इस कहानी की मुझे ज़रूरत तो नहीं है हम सबों को, लेकिन मुझे हम सबों को इस कहानी से सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि बादरा ने परिश्रम किया और अपने मेहनत पर भरोसा रखा, इसीलिए बादरा को सफलता मिली। आद्या ने मेहनत ही नहीं किया, अपना ससुर से घोड़ा लेकर आया, फिर घोड़ा दौड़ में भाग लिया। मेहनत क्या होता है उसको पता भी नहीं। उसी प्रकार हम भी अपना मेहनत करते रहे, अपना मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, काम को एक केंद्रित होकर करना चाहिए, अपना काम में कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। तो आगे भी ऐसे ही कहानी सब लेकर आऊँगा। तो आप सबों को कैसे लगा इस कहानी को? अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और बुरा भी लगा हो तो चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर कमेंट करना। तो थैंक यू दोस्तों।